Assalamu alaikum class 9 biology chapter number 3 the cell. Today's our topic is epidermal cells. ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं आज हम ये देखते हैं। दे आर फ्लैट, ये चिपटे होते हैं। फ्लैट का मतलब चिपटे होना। एंड टाइटली पैक्ड, और आपस में टाइटली पैक्ड हुए होते हैं, इनके जुड़े हुए होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली। सेल्स दैट मेक द आउटर लेयर एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स, जो बाहर प्लांट की जो है वो एपिडर्मिस बनाते हैं। जो बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इनके जो प्लांट है, ये लीफ है, उसके बाहर एक लेयर लगी होती है, एक ऊपर होती है, उसे हम अपर बोलते हैं। जो नीचे होती है उसे हम लोअर बोलते हैं। और होती क्या है वो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि सेल्स की लेयर्स होती है, ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, एक लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसके ऊपर जो सेल्स लगे हुए होते हैं हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। एपिडर्मिस क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इंटरनल टिश्यूज को। इसका काम क्या है? एपिडर्मिस लेयर, यहाँ पे लेयर की बात हो रही है। एपिडर्मिस ने क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है इनर टिश्यूज को। यहाँ पे आप लिख लें, इट इज टॉकिंग अबाउट लेयर। ठीक है, ये जो बात हो रही है कि सेल्स की जो बाहर वाली लेयर होती है, प्लांट सेल्स के अंदर जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, देर आर फ्लैट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ये पहली जो लाइन है, ये एपिडर्मल सेल्स की बात की जा रही है ये। और ये जो है, ये सेल्स क्या काम करते हैं? दे मेक द आउटर लेयर, यानी कि इनका फंक्शन है। ठीक है, अगर हम इनका ये लोकेशन की बात करें, फंक्शन की बजाय यहाँ पे लोकेशन लिख लें कि ये इसकी लोकेशन है। ये कहाँ पे जाते हैं? दे मेक द आउटर, यानी कि ये जो सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स, ये मिल के आउटर लेयर बनाते हैं सेल की। कौन से सेल की? लीव के सेल की। ठीक है, लीव जो होते हैं उनके अंदर ये लेयर बनाते हैं प्लांट के ऑर्गन्स के अंदर। यानी कि हमें पता है लीव्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, एपिडर्मल जो है वो लीव्स के अंदर होते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, लीव्स के अंदर। ठीक है, लीव्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊँ ना। लाइक अगर ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, एक लीफ है, ठीक है, इसके यहाँ पे ऊपर भी ये सेल्स लगे होते हैं और यहाँ पे नीचे भी ये सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, तो ये है ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस और ये नीचे वाली होती है लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये जो सेल्स है ना, ये हैं एपिडर्मल सेल्स। ये सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? अपर एपिडर्मिस और नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस। तो ये पूरी की पूरी क्या है? एक लेयर। तो यहाँ पे ये बताया हुआ कि फ्लैट होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं और ये मिलके क्या बनाते हैं? एक एपिडर्मिस लेयर बनाते हैं। किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, जो कि प्लांट ऑर्गन्स के अंदर, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? लीव्स के अंदर। एपिडर्मिस क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है इंटरनल टिश्यूज को। मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन। जो मॉडिफाइड सेल्स होते हैं यानी कि एपिडर्मिस लेयर के अंदर जो स्पेसिफिक, यानी कि जिनके अंदर ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया, स्पेसिफिकेशन हो गया, तो वो क्या करेंगे? दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। अब दूसरे फंक्शंस कौन से हैं? फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस ऑफ रूट। अब रूट की जो एपिडर्मिस है वो क्या करेगी? उसके अंदर रूट हेयर के सेल्स होंगे। अब इसके अंदर भी स्पेसिफिकेशन आ गई, जैसे कि हमने स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर पढ़ा था ना कि सेल्स होते हैं स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन अब एपिडर्मल के अंदर अगर हम बात करें ना, तो पहले लीव्स की बात की, तो लीव्स के अंदर लैदा से होंगे। अगर वो रूट्स के अंदर होंगे तो वो लैदा से होंगे, स्टेम के अंदर होंगे तो लैदा से होंगे। तो रूट्स के अंदर जो है वो एपिडर्मिस ऑफ रूट्स क्या होंगे? उसके अंदर रूट हेयर सेल्स होंगे। दीज सेल्स मेक एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स। अब इनका फंक्शन क्या है कि ये सेल्स क्या करेंगे? एक्सटेंशंस बनाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रूट हेयर्स, जिन्हें जड़े बोलते हैं। अब रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया टू ऑब्जॉर्ब वाटर। अब जितनी ज़्यादा रूट हेयर्स होंगी उतनी ज़्यादा सरफेस अब्जॉर्प्शन होगी। मिसाल के तौर पर ये एक दरख्त है, इसकी जड़ें थोड़ी सी हैं। ठीक है, अब ये एक दरख्त है, इसकी जड़ें यहाँ तक फैली हुई हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इसके अंदर अब्जॉर्प्शन कम होगी, इसके अंदर अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी न्यूट्रिएंट्स की, साल्ट्स की, वाटर की, ज़मीन से जो लेना है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करेगा। एक्सटेंशन ऑफ रूट हेयर्स, यही बात इसने यहाँ की है कि सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से अब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा वाटर, ज़्यादा मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से। द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स कंटेन्स गॉड सेल्स। अब जो नीचे वाला एपिडर्मिस होता है, इसके अंदर कुछ गॉड सेल्स होते हैं जो हिफाजत करते हैं, विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करते हैं। स्टोमेटा के इर्द गिर्द गॉड सेल्स होते हैं, जिससे क्या होता है? ये ओपन होते हैं। देखें, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये लीव की लोअर एपिडर्मिस है, ये इसके अंदर ये है गॉड सेल्स। ये इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, लाइक दिस। इस तरह की शेप्स होती है। गॉड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में रोल प्ले करते हैं कि लीव के अंदर पानी कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, ये सारी जो है इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। अगर रूट के एपिडर्मिस की कुछ देखें, देखने में तो ये रूट है, ठीक है, ये एक रूट है। अब इसकी इतना सा अगर हम पॉइंट जब निकाल के देखें ना, तो यहाँ से आपको नजर आएगा कि ये एक सेल एपिडर्मल सेल, ये भी एक सेल, ये भी एक सेल। तो ये रूट की हेयर्स बनाते हैं, लाइक इस तरह से। इनका काम क्या है? इतने छोटे छोटे ये सेल्स होते हैं, इनका अपना लंबी लंबी रूट की हेयर्स जो है उसको लंबा करना है, लेंथी करना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जो है वो हो सके। तो है तो ये छोटा सा, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि क्या है। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, टाइटली पैक होते हैं और ये आपस में मिल के क्या बनाते हैं? एपिडर्मिस लेयर बनाते हैं, जो प्लांट्स के ऑर्गन्स के अंदर, कहाँ पे? लीव्स के अंदर पाई जाती हैं, रूट्स के अंदर पाई जाती हैं, स्टेम के अंदर पाई जाती हैं। लीव्स के अंदर अपर एंड लोअर एपिडर्मिस होते हैं। ये देखें, लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स के अंदर क्या होते हैं? गॉड सेल्स होते हैं। और गॉड सेल्स क्या करते हैं? रेगुलेट करवाते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की।
और रूट हेयर्स के अंदर क्या हो गया, वो रूट्स जो होती हैं उनकी लेंथ को एलोंगेट करवाते हैं, उनकी लेंथ के अंदर एक्सटेंशन पैदा करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका सरफेस एरिया हो, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया की वजह से वो क्या कर सकेंगे, ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब कर सकेंगे, ज़्यादा मिनरल्स अब्जॉर्ब कर सकेंगे। कहाँ से? मट्टी में से। तो ये इसका फंक्शन है। अगर आपने हेडिंग्स लिखनी है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लें, ठीक है। और फर्दर ऑन आप यहाँ पे मॉडिफाइड सेल्स की हेडिंग बना सकते हैं कि मॉडिफाइड सेल्स के अंदर जो है वो दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। नंबर 1 के एपिडर्मिस ऑफ रूट की एक हेडिंग आ जाएगी आपकी, फिर उसका ये फंक्शन है एपिडर्मिस ऑफ रूट्स का ये फंक्शन, फिर लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स की दूसरी हेडिंग आ जाएगी और इसका फंक्शन है गार्ड सेल्स वाला, कि गार्ड सेल्स होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह।